जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर क्या मुश्किल और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे कक्षा 10 वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि लगातार हमारे चैनल पर आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल रही है, तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान को लेकर के 2 कहानियाँ, उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ। अब ये 2 कहानियाँ कैसी कैसी होंगी, तो इसमें हमें 2 कहानियों के हम देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान, और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट, आपके स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे 10 वोकैबुलरीज हैं, इन वोकैब्स को आप लोग याद कर लें, क्योंकि बिना इन वोकैबुलरी के आप लोग सेंटेंस के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने सीगल। सीगल का मतलब आप लोग समझ जाइए एक पक्षी से। सीगल का मतलब आप लोग एक पक्षी से समझिए। वैसे ये जो पक्षी है इसका नाम होता है गंगा चिल्ली। ये आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, हमने बड़ा खोज करके निकाला है। अगला दूसरा लेटर है थ्रीटेंड। तो थ्रीटेंड का मतलब होता है धमकाना, और चूंकि यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस में चला गया, तो थ्रीटेंड का मतलब हो गया धमकाया। लेज का मतलब होता है हद। डाइव्ड मीन होता है कबूतरबाजी। कंकीर आप लोगों ने सुना ही होगा, कंकीर का मतलब है जीतना। बेट का मतलब होता है बाट, बेट। इसके बाद अगला है फ्लैपिंग। तो फ्लैपिंग मतलब होता है फड़फड़ाना। हम जानते हैं पक्षियाँ कैसे फड़फड़ाती हैं, तो फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। स्टॉर्म मीन होता है आंधी। हम लोग सुनते हैं ना कि अरे बाप रे बहुत भयानक डेंजरस स्टॉर्म आ गया था, तो स्टॉर्म मतलब आंधी। कॉट मतलब पकड़ा गया। फ्यूल मतलब ईंधन हम लोग जानते हैं। वेव्ड मीन तरंग में। नरेटर मतलब होता है कथावाचक। नरेटर मीन कथावाचक। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः है। और रनवे का मतलब होता है मार्ग। हम लोगों ने सुना ही है, कहीं आते जाते लोग बोलते हैं रनवे, तो रनवे का मतलब होता है मार्ग। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे जो कि आप लोग के जानने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान जाइए कि सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में देखेंगे, जिसका कि नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है बाय लियम ऑफ लहर्टी, बाय लियम ऑफ लहर्टी के द्वारा। और ये जो कहानी है, इस कहानी में एक यंग सीगल, देखिए सीगल का मतलब है समुद्री चिड़िया। इस कहानी में एक यंग सीगल यानी कि एक समुद्री चिड़िया की कहानी है जो कि उड़ने से डरता है। ये जो पूरी स्टोरी रहेगी आपकी, इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये एक समुद्री चिड़िया के बारे में रहेगा जो कि उड़ने को लेकर के डरता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि जो समुद्री चिड़िया थी वो उड़ने को लेकर के डरती क्यों थी। तो इसका आंसर ये है, आप थी या था दोनों बोल सकते हैं, डोंट वरी।
तो इसका आंसर ये है कि द यंग सीगल वॉज अफ्रेड, यानी कि जो छोटा सा पक्षी था वो डरा हुआ था, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसका सबसे पहला उड़ान भरना था। और हम जानते हैं हम कोई भी काम जब पहली बार करने जाएंगे तो डर तो हमें लगेगा ही थॉट दैट, उसने सोचा कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके जो पंख रहेंगे वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही वुड फॉल इनटू द सी, और वो समुद्र में गिर जाएगा। उसे ऐसा लगा कि मुझे पहली बार उड़ना है, मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे और मैं जैसे ही उड़ूंगा वैसे ही मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट डिड द सीगल्स फैमिली डू टू मेक हिम फ्लाई, यानी कि सीगल के घर वालों ने क्या किया उसको उड़ाने के लिए, क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो इसका आंसर ये है कि हिज फैमिली ट्राइड एवरीथिंग, उसका जो परिवार था उन लोगों ने सारी चीज़ों को ट्राई कर लिया था। दे स्कॉल्डेड हिम, उन लोगों ने उसे डांटा भी था, एंड इवन थ्रीटेंड टू लेट हिम स्टार्व, और यहाँ तक कि उन लोगों ने उन्हें धमकाया भी था और उसे भूखा रखा हुआ था ऑन द लेज ऑफ ही डिडंट फ्लाई, यानी कि तब तक जब तक कि वो उड़ेगा नहीं तब तक वो भूखा ही रहेगा। तो ये सारा काम उसके घर वालों ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने कि सीगल को मजबूर कर दिया था उड़ने के लिए। तो इसका आंसर ये है कि हंगर कंपेल्ड हिम, भूख ने उसको मजबूर कर दिया था उड़ने के लिए। अब कोई भी है भूखा है तो जो काम कहो कर ही देगा, तो बेचारा भूखा था इस वजह से उसे उड़ना पड़ गया। When he saw his mother with a piece of fish, यानी कि जब उसने अपनी मम्मा को देखा कि उसकी मम्मा एक मछली का टुकड़ा लिए हुए थी, he got excited, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। In his hunger, यानी कि भूख की वजह से He dived for the finish and forget his fear, वो उड़ने के लिए ना मछली को पाने के लिए और उड़ने के लिए वो तुरंत उड़ गया, चला गया, और वो अपने डर को तो भूल ही गया था कि अरे बाप रे उड़ने से तो मैं डरता भी था, इसको तो वो भूल ही गया था। इसके बाद हम देखेंगे इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 5 नंबर के एग्जाम में आएंगे। तो तीसरा तक हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका यहाँ पर है कि हाउ डिड द यंग सीगल कंक्वेर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। कंक्वेस्ट का मतलब होता है जीतना। जो छोटा सीगल था वो अपने डर को कैसे जीत पाया, वो उड़ने को लेकर के डरता था तो आखिर वो कैसे जीत पाया। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से देंगे कि द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री फॉर 24 आवर्स, यानी कि जो छोटा समुद्री पक्षी था वो लगभग 24 घंटों से भूखा हुआ था। हिज मदर डिसाइडेड टू यूज फूड एज अ बेट, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसे शर्त लगाया कि मैं तुम्हें तब तक खाना नहीं दूंगी जब तक कि तुम उड़ोगे नहीं। She flew near him with a fish but didn't give it to him, वो उसके बगल में से एक मछली का टुकड़ा लेकर के उड़ गई, यानी कि वो मछली खा रही थी परंतु उन्होंने उसको नहीं दिया था। टू रीच द फूड, यानी कि खाने को पाने के लिए द सीगल डाइव्ड इनटू द एयर, जो सीगल समुद्री पक्षी था वो हवा में उड़ने लगा। एट फर्स्ट, यानी कि प्रारंभ में ही फेल्ट फियर, उसे बहुत ज़्यादा भय मालूम पड़ रहा था, वो डर रहा था। बट देन हिज विंग्स स्प्लिट आउट ऑटोमेटिकली, लेकिन चूंकि वो भूखा था ना तो इसी वजह से बिना कुछ किए ही ऑटोमेटिकली उसके पंख हवा में जा कर के फैलने लगे थे, यानी कि वो उड़ने लगा था। He started flapping them and began to fly, यानी कि उसके पंख फड़फड़ाने लगे थे। फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, उसके पंख फड़फड़ाने लगे थे और वो उड़ने लगा था। फाइनली, यानी कि लास्ट में ही लैंडेड ऑन द सी, यानी कि लास्ट में वो समुद्र में गिर गया। एंड फ्लोटेड ऑन, और उसी में बहने लगा। दिस इज हाउ ही ओवरकम हिज फियर, तो इतनी सारी चीजें होने के बाद वो अपने डर से बाहर निकला और फिर उसने उड़ना सीखा।
तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था हिज फर्स्ट फ्लाइट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। अब हम देखेंगे आपका जो स्टोरी है उस स्टोरी का पार्ट 2 जिसका कि नेम है द ब्लैक एरोप्लेन यानी कि काला हवाई जहाज। ये लिखा गया है बाय फ्रेडरिक फोरिस्थ के द्वारा। फ्रेडरिक फोरिस्थ के द्वारा ये स्टोरी आपकी लिखी गई है। और इस कहानी में एक पायलट एक रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस काले जगह की मदद से तूफान से निकलता है। एक मिस्टीरियस काला जगह होता है और वहीं से वो जो आपका पायलट रहता है वो तूफान से निकल जाता है। ये आपकी पूरी स्टोरी में यही बताया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि व्हाई डिड द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, यानी कि पायलट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो बादलों में से हो करके उड़ेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार है कि द पायलट वॉज गोइंग होम, यानी कि जो पायलट था वो अपने घर जा रहा था टू इंग्लैंड फॉर ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। पायलट इंग्लैंड में अपने घर जा रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। सो ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग, तो इसीलिए उसने उड़ने का निश्चय लिया थ्रू द बिग ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था और इसी वजह से उसने सोचा कि मैं काले बादलों में से हो करके उड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म, यानी कि क्या हो गया जब वो पायलट आंधी तूफान में फंस गया। तो इसका आंसर है कि इनसाइड द स्टॉर्म, यानी कि आंधी तूफान में एवरीथिंग बिकम ब्लैक, सारी चीजें उसे बिल्कुल काली काली सी दिखने लगी थी। हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, यानी कि उसका जो कंपास था जिससे कि हम लोग जिसकी मदद से समुद्री रास्ते को खोजते हैं, उसका जो रेडियो था और उसने जो भी और सारे सामान लिए थे उन सारी चीजों ने काम करना बंद कर दिया था। He was lost in the dark cloud, और वो बहुत ज्यादा काले काले बादलों में खो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि वाई वॉज द पायलट शॉक्ड आफ्टर लैंडिंग सेफली, यानी कि पायलट आपका शॉक्ड क्यों हो गया था जब वो लैंड किया था बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। सोचो वो खो गया था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था आंधी तूफान में काले बादलों में, लेकिन जब उसने सुरक्षित तरीके से लैंड किया तो वो आश्चर्यचकित क्यों हो गया। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है कि ही वॉज शॉक्ड बिकॉज, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो गया, कारण ये था द लेडी एट द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट, यानी कि जो महिला थी जो कंट्रोल सेंटर रूम में बैठी रहती है उन्होंने उसको बताया कि देयर वॉज नो अदर प्लान इन द स्काई एक्सेप्ट हिंच, यानी कि उसके अलावा आकाश में और कोई भी प्लेन नहीं था। ही वंडर्ड हु द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज, फिर उसे पता चला कि अरे बाप रे, मेरे अलावा अगर कोई भी जहाज वहाँ पर नहीं था तो उस काले एरोप्लेन का पायलट कौन था, और इसी वजह से वो आश्चर्यचकित हो गया था। इसके बाद दूसरा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को करवा दे रही हूँ, तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, चिंता नहीं करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग को डेली इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब द पायलट से एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज कॉट इन द स्टॉर्म, यानी कि पायलट के एक्सपीरियंस को आप बताइए जब वो आंधी तूफान में फंस गया था। तो इसका आंसर है कि द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा प्लेन, यानी कि जो पायलट था वो अपने बहुत ही पुराने डकोटा प्लेन से उड़ रहा था। सडनली, यानी कि अचानक से, ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड अपीयर्ड, यानी कि एक बहुत बड़ा सा आंधी तूफान वाला बादल उसे दिख गया।
ही हैड वेरी लिटिल फ्यूल, लेकिन उसके पास तो बहुत ज़्यादा कम ईंधन था ना, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। बट ही इंटर्ड द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी वो आंधी तूफान में घुस गया। इनसाइड, उसके अंदर, हिज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द कंपास एंड रेडियो वेंट डेड, यानी कि उसके अंदर ऐसा हो गया कि उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कि उसका कंपास, रेडियो, घड़ी, सारी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया था। Then he saw a mysterious black aeroplane, तभी उसे एक रहस्यमयी तरीके से काला एरोप्लेन दिखा। The pilot of that plane waved at him and asked him to follow, यानी कि जो पायलट था उस काले वाले एरोप्लेन का, उसने इसको हाथ दिखाया और बोला कि सुनो, तुम मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे चलो। The narrator followed him, यानी कि जो कथावाचक था, नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, जो स्टोरी को राइट कर रहा था, उन्होंने उसको फॉलो किया लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो किया जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा फॉलो करता है अपने बड़ों का। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, लास्ट में। ही सॉ द रनवे एंड लैंडेड सेफली, एट लास्ट में उसने रनवे को देखा, रनवे यानी मार्ग को, रास्ते को देखा, और उसके पास थोड़ा सा ईंधन तो था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लैंड हो गया, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। हाउएवर, जबकि द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपीयर्ड, और इसके बाद जो काला हवाई जहाज था वो डिसअपीयर्ड हो गया। लिविंग द पायलट वॉन्डरिंग इफ इट वॉज अ मिरेकल और हिज ओन इमेजिनेशन, यानी कि चलो हम लोग क्या करते हैं ना, पायलट जो घूम रहा था उसके थिंकिंग को छोड़ देते हैं, पता नहीं कि कोई जादू था या फिर पायलट जो था उसका कोई ओन इमेजिनेशन, कोई काल्पनिक कहानी थी, क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन तो बाद में दिखा ही नहीं, डिसअपीयर्ड हो गया था। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही करके हम लोग लगातार आप लोग के बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ आज की इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।